पाई बेचारा एक मुश्किल से नहीं निकला था, उसके ऊपर दूसरी मुश्किल भी आन पड़ी है। पहली मुश्किल कौन सी थी और दूसरी मुश्किल कौन सी थी? मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में, एक्सआरपी के बारे में, थीरी के बारे में, बीएनबी के बारे में एक सीक्रेट बताया था जो कि आज सच साबित होने जा रहा है। और इसके अलावा इंटरलिंक लैब्स के बारे में लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया था कि आप हमें मुश्किल टास्क क्यों देते हैं। इंटरलिंक लैब उसका जवाब भी लेके आ गई है और उसके बाद गोल्ड फिर से वही कर रहा है जो मैंने आपसे कहा था। अब है क्या आज की न्यूज में जानने के लिए, चलिए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज अपनी न्यूज़ को थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट करते हैं, गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। भैया गोल्ड है इस वक्त 4213 रुपए के ऊपर। आपको याद है कि पिछले हफ्ते में ये तकरीबन 4170 के ऊपर भी गया था और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये इसकी मूवमेंट चलती रहती है, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे गोल्ड दोबारा से अपना कम बैक कर चुका है। मज़े की बात यह है दोस्तों कि सिर्फ गोल्ड के अंदर जो मार्केट कैप है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है और ये सब लोग जानते हैं कि दुनिया में अगर कोई मजीद प्लेटफॉर्म मजबूत है, करेंसी मजबूत है, कोई यहाँ पे पैर मजबूत है तो आपका गोल्ड का ही है। इसलिए लोग यहाँ पे बिल्कुल ही रिलैक्स होके बाय करते हैं, सेलिंग करते हैं। उन्हें पता है कि भैया आज नहीं तो कल ये हमारे पास आ ही जाएगा और इसलिए गोल्ड अपनी उस प्राइस को बड़ी मजबूती से कायम कर चुका है। अब देखना एक सीक्रेट, यहाँ पे सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो तकरीबन 77% गोल्ड के कैपिटल को होल्ड करते हैं। 77% गोल्ड का कैपिटल, मतलब पूरी दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो कि सारा कुछ कमाल करते हैं। वो कहते हैं ना कि पैसा पैसे को खींचता है, तो भैया ऐसी ही बात है। जिनके पास रुपया होता है ना, वो ऐसे तरीके से रुपये को यूज़ करते हैं कि छड़ दो गला। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि सबसे स्ट्रांग गोल्ड, और लोग कहते हैं कि नहीं गोल्ड क्या 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 है, मैं कहता हूं गोल्ड से स्ट्रांग सिल्वर। पूरी दुनिया में इतनी यूटिलाइजेशन गोल्ड की नहीं आई है जितनी यूटिलाइजेशन आपके सिल्वर की आई है। देखो आपके जो सोलर पैनल हैं उनमें सिल्वर चल रहा है, आपकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें सिल्वर चल रहा है और इसके अलावा बेशुमार ऐसी एक्सेसरीज हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जहां पे सिल्वर चल रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि सेफ आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सेफ आपके रिजर्व होने चाहिए, सिर्फ पैसा महफूज नहीं हो, बढ़ता भी जाए, तो गोल्ड और उससे बेहतर है आपका सिल्वर। इसलिए हमेशा आंखें बंद करके आप इस पे काम कर सकते हैं। और दूसरी बात पाई के बारे में मैंने 2 आपको बातें बताई कि एक पाई तो पहली मुश्किल से नहीं निकला, इस पे दूसरी मुश्किल आई जा रही है। अब पहली मुश्किल क्या थी? पहली मुश्किल थी पाई के ऊपर जो इस वक्त अनलॉकिंग हो रही है। मैंने कल भी बताया था कि ये दिसंबर इसके लिए इतना खतरनाक है कोई सोच नहीं सकता। डेली बेसिस पे 6 मिलियन की अनलॉकिंग हो रही है। छोटी से छोटी जो अनलॉकिंग है दोस्तों वो 3.6 मिलियन की है। अब रोजाना डेली बेसिस पे 3 4 5 6 मिलियन कॉइन यहाँ पे अनलॉक हों, तो मुझे बताइए इतना बायर कहाँ से आएगा? नहीं आता इतना बायर। तो इसी वजह से मार्केट में जब इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे अल्टीमेटली रेट डाउन होगा। और आप देख सकते हैं कि पाई का रेट 0.20 पे आ चुका है और मैंने आपको सख्ती से मना किया था कि आपने इसके करीब भी नहीं जाना। जी हाँ, आपने पाई के, आपने बीएनबी के, आपने बिटकॉइन के, एक्सआरपी के, इथेरियम के, किसी के भी करीब नहीं जाना, क्योंकि इतनी वोलेटाइल मार्केट हो चुकी है कि यू कांट इमेजिन। अब देखो हर चीज़ यहाँ पे लालो लाल बनी हुई है, कोई बड़े से बड़ा कॉइन, छोटे से छोटा कॉइन, ना 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 ना। ये मेरे सामने आ गया है दोस्तों ट्रंप ऑफिशियल। ओहो, ये आया था मार्केट में $5 पे, $7 पे, गया था $75 पे और अब दोबारा से $5-6 पे आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ लोगों के बारे में जिन्होंने फेक रिपोर्टर, फेक इन्फ्लुएंसर की न्यूज़ में आके 75-70 पे खरीद लिया था और आज रो रहे हैं। मैं तब भी कहता था बाजो बाजो बाजो, कख नहीं जो होना, बाजो कख नहीं होना, ये आपके हाथ में नहीं आएगा। लेकिन मेरी लोगों ने नहीं मानी, गलत जगह पे एंट्री ली और आज रो रहे हैं।
इसीलिए मैं कहता हूं कि अगरचे पाइकॉइन बहुत डाउन जा चुका है, आपका बिटकॉइन जो है वो इस वक्त 90 पे आ चुका है, आपका XRP 2.0 पे आ चुका है, आपका इथेरियम 3100-3200 पे आ चुका है, आपका जो इस वक्त BNB है वो तकरीबन 870 पे आ चुका है। फिर भी आपने यहाँ पे एंट्री नहीं मारनी, अगरचे के आपकी एंट्री के लिए बेहतरीन पॉइंट है, बट एंट्री नहीं मारनी यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री मार दी तो भैया नुकसान आपका ही है, क्योंकि मैं समझता हूँ ना मार्केट में ये जितनी भी क्रिप्टो की मार्केट है किसी बेस पे ऊपर जाती है, बट यहाँ पे तो बेस ही कोई नहीं। किस वजह से ऊपर जाएगी? कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई नई यहाँ पे एजेंसी आ चुकी है, कोई बैंक साथ मिल चुका है, कोई नया यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हो चुका है, कोई नया यहाँ पे सियारा दरियाफ्त हो गया है जहाँ पे लोग जाएंगे और जाके बाइंग सेलिंग करेंगे। नहीं हुआ ना, वही लोग वही मार्केट, समथिंग एल्स, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बी शांत, बी कूल। और उसके बाद बात करते हैं आपके इंटेलिंग लैब की। इंटेलिंग लैब के बारे में कहा गया कि देखो यार, आप हमें जो टास्क देते हो ना वो बहुत बड़े टास्क देते हो। आप जैसा कहते हो भाई डेली आपने 8-10 मरतबा एंट्री मारनी है, क्लिक करना है, आपने यहाँ पे काम करना है, तब जाके आप इसका हिस्सा बनोगे, आप इसके साथ अटैच होगे। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते तो भैया आप यहाँ से कुछ नहीं ले सकते, आप यहाँ पे खोटा सिक्का भी नहीं ले सकते। तो इन्होंने जवाब दिया है, देखो अगर ਅਸੀਂ बाकी लोग करांगे ना तो इतने हर बंदा साढ़े कोल आ जाएगा, हर बंदा इतने चौधरी बनया होएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस मुश्किल होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि हमेशा एजुकेशन को मुश्किल से मुश्किल बनाते जाओ। अगर एजुकेशन मुश्किल होगी, लोग मुश्किल से हासिल करेंगे, लोग मेहनत करेंगे, और जो ऊपर लोग आएंगे वो बड़े पॉलिश होके आएंगे, वो बड़े वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे। और जब आप एजुकेशन को आसान बना दोगे तो यहाँ पे वो कचरा आ जाएगा कि आपका मुल्क तबाह होकर रह जाएगा। वैसा ही हमारे साथ हुआ। आप देखो कई जगह पे बैनर लगे होते हैं, एक दिन में सारी तैयारी करने, हद होगी। 2 साल एक बंदे ने मेहनत की है, उसकी जगह एक दिन वाला कैसे मुकाबला कर सकता है? बट यहाँ पे ऐसा होता है, हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों इंटेलिंग लैब ने भी सही कहा है कि हमने सारे स्टेप्स मुश्किल बनाए हैं, आप इन स्टेप्स को इजीली पार नहीं कर सकते। मुश्किल इसलिए बनाए हैं कि हर बंदा यहाँ पे आके रौला ना पाए। नहीं भैया, जो आएगा वो डिजर्व करेगा, जो आएगा वो इस काबिल होगा, जो काबिल है हम उसको नवाजेंगे। अब जो इस काबिल ही नहीं है तस्वीर की दइए। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि आपके रौले शोले के पीछे हम अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकते। अब देखो, पाई को माइन करना आसान था ना, हर बंदा पाई के पीछे, हर बंदा पाई के पीछे। आज पाई को स्यापा पड़ा हुआ है कि क्या करें। यहाँ पे इस वक्त 8.34 बिलियन की यहाँ सप्लाई हो चुकी है, इसको मैनेज करना नहीं आ रहा। आप कहेंगे उन्हें इन्नी सप्लाई ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ मैनेज करे, 8 अरब कॉइन को कौन मैनेज करे? यार मुझे ये बताओ, XRP 100 बिलियन को भी तो मैनेज कर रहा है, 100 बिलियन इसके पास कॉइन है, ये भी तो मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आपकी तादाद मैटर नहीं करती, मैनेजमेंट मैटर करती है। चाइना के पास लोग नहीं है, चाइना के पास अरबों की आबादी है, लेकिन वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का ख्वाब सोच रहा है। यहाँ से 25 करोड़ मैनेज नहीं हो रहे। तो भैया आबादी का मसला नहीं है, ये आपकी मैनेजमेंट का मसला है। यहाँ पे हम रोना रोते हैं आबादी बहुत हो गई है, और कई मुल्क रोना ये रो रहे हैं कि आबादी कम हो गई है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे। यहाँ पे क्या करें? तो इसलिए हमारे पास जो अच्छी चीज़ है वो एक मनफी चीज़ बना के पेश की जाती है, और कई जगहों पे जो बुरी चीज़ है उन्होंने उसी को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया, और आज दुनिया पे वो हुकूमत करने का ख्वाब सोच रहे हैं। याद रखिएगा, कभी भी इंसान को हालात जो है वो आइडियल नहीं होते। मैं आप छोटे बड़े जो भी यहाँ पे दुनिया में आए, जिन्होंने एजुकेशन ली, प्रैक्टिकल फील्ड में आए, कभी किसी ने नहीं कहा कि जब मैंने एजुकेशन ली तो भैया मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बेहतरीन हालात थे। हर जगह पे हर हुकूमत के दौर में एहतजाज होते थे, हर हुकूमत को बुरा कहा गया, हर हुकूमत में अपोजिशन होती है, लेकिन ये आपने डिलीवर करना है। हमसे बाद वाले, हमसे पहले वाले हमेशा रोते आए, रोते रहेंगे। जिन्होंने काम करना था वो करके जाएंगे। इसलिए अपने आप पे भरोसा रख के मेहनत करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, ज़िंदगी कभी मुश्किल नहीं होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।